यूपी के निषाद पार्टी के संजय निषाद जो आरक्षण को लेकर जो है अभी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये आपको कैसे लग रहा है कि हम क्या आवाज़ उठा रहे हैं? आरजेडी वाले बोल रहे कि जब चुनाव हुआ उसमें जो मुखिया पद के लिए नीतीश कुमार को फेस अपना रखेगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो है उनका चेहरा जो है हटा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आरजेडी वाले बोल रहे हैं। अरे वो क्या बोलेंगे? जिस समय में उनके पिताजी जेल गए तो आरजेडी में एक से एक हमारे दिग्गज थे। अब महावीर प्रसाद यादव जी थे, कितने दिग्गज सब थे, उनको नहीं बना के वो उनके माताश्री को बना दिया गया। देखिए 10 अप्रैल को जो है नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य का जो है शपथ ग्रहण लेंगे। इसको लेकर जो है अब सभी लोगों का मन में आशा हो रही कि अभी जो है बिहार का मुखिया जो है बीजेपी का होगा कि जेडीयू का होगा। इससे मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री हरीश साहनी जी, इससे तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे। अभी जो है बिहार के लोग खासतौर पर अभी बात है कि बिहार के मुखिया जो है कौन होंगे, आपकी नज़र में किसे बीजेपी का बनना चाहिए कि जेडीयू का बनना चाहिए? हम किस दल से आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे प्रश्न आप कांग्रेस वाले से और आरजेडी वाले से पूछिएगा। हम लोगों के यहाँ बैठक करके तय होता है और जिसका जिसका मैंने नाम लिया है वहाँ केवल परिवार के लोग तय करते हैं। तो परिवार वाले से जाके पूछिएगा। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ये तय करते हैं बैठक करके। अच्छा, आपकी नज़र में जो है स्वर्ण समाज से जो है मुखिया होना चाहिए बिहार का, या अति पिछड़ा का जो है बनना चाहिए? मेरे विचार से भैया, मेरे विचार से यदि आज हम महल होम बनाएंगे तब ना मेरे ख्याल से यहाँ खिड़की देंगे और वहाँ किचन बनाएंगे, वहाँ ड्राइंग रूम बनाएंगे। हमको बनाना रहेगा तब ना। जब ना हमको मैप बनाना है और न घर बनाना है न पैसा देना है, तो हम क्यों ऐसा निर्णय ले? आप निर्णय नहीं लीजिए। हम क्यों निर्णय लेंगे? हमारे शीर्ष के अच्छा, आपके विचार में होना चाहिए कि बिहार का एक बार पिछड़ा होना चाहिए कि स्वर्ण समाज से होना चाहिए, आपके विचार में? देखिए, आप कहें कि सवर्ण समाज से होना चाहिए या पिछड़ा अति पिछड़ा से होना चाहिए, जब आपके मन में इतना प्रश्न है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और बिहार को जंगल राज से मंगल राज बनाने वाली पार्टी को पता नहीं है कि किसका होना चाहिए, किस समाज से होना चाहिए, किस पार्टी से होना, उसको पता नहीं है क्या? उसको भी पता है, लेकिन वो होगा वही जो समय पर, समय से पहले आम तोड़ लीजिएगा तो अचार बन सकता है, पका के खा नहीं सकते हैं। समय पर टूटता है तभी वो पकता है और स्वाद पूरा आता है। आप पहले वो तोड़ लीजिएगा तो अचार में काम आएगा, पकाने में नहीं काम आएगा। बेसी देर से तोड़िएगा तब भी उस सर के कोई काम नहीं आएगा। आने दीजिए समय, वो सब कुछ हमारी पार्टी, हमारा एनडीए सब कुछ समय समय से लेगा और बेहतर निर्णय लेगा। आरजेडी वाले बोल रहे कि जब चुनाव हुआ उसमें जो मुखिया पद के लिए नीतीश कुमार को फेस अपना रखेगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो है उनका चेहरा जो है हटा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आरजेडी वाले बोल रहे हैं। अरे वो क्या बोलेंगे? जिस समय में उनके पिताजी जेल गए तो आरजेडी में एक से एक हमारे दिग्गज थे। अब महावीर प्रसाद यादव जी थे, कितने दिग्गज सब थे, उनको नहीं बना के वो उनके माताश्री को बना दिया गया। तो जहाँ ऐसा निर्णय होता है वो लोग हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, जिसको खुद नहीं पता है एक डेग चलने का, 100 किलोमीटर चलने का, 1000 किलोमीटर चलने वाले के लिए मार्गदर्शन वो करेंगे क्या? ये तो इतिहास में लिखा गया था। इसलिए उन लोगों के विषय से हमारी पार्टी नहीं चलेगी, हमारा एनडीए नहीं चलेगा। एनडीए चला है एनडीए के विचार से, इसलिए आज बिहार इतना सुंदर है। नीतीश कुमार जिस तरह से 20 साल विकास किए, क्या आने वाले जो मुखिया बनेंगे बिहार के क्या विकास कर पाएंगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर आज तक हम चल रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। ये कैसे आप जानते? मैंने अभी बोल रहा था, ये पेड़ देख रहे हैं 50 फीट का है, ऊपर में लत्ती है, लेकिन जड़ उसका है जमीन में लगा हुआ, ठीक है ना? हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार से छोड़कर दूसरे विदेश नहीं जा रहे हैं। वो भी पद मिला है, रहेंगे, लेकिन सारे निर्णयों में उनका आदेश, उनका सहमति रहेगा और बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी तरह निरंतरता बना हुआ रहेगा। बिहार का विकास इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। आप रोड बनते हुए देखते हैं, आप कहेंगे तो आप दूसरे ढंग से सोचने लगिएगा, लेकिन बिहार के भी पूत होने के नाते यदि सोचिएगा तो आप जब पुल सब जगह जगह ब्रिज बनते देखते हैं, खुशी मिलती है ना? मिलती है। हाँ, तो बस बुझ जाइए, जिस तरह से हो रहा है इसी तरह ये निरंतरता बना हुआ रहेगा विकास में। केवल सड़कें पर नहीं पुल है, आप नदी का पुल, सड़क का पुल, हवाई जहाज के लिए पुल, हर जगह बन रहा है, विकास हो रहा है, इसी तरह बना हुआ रहेगा निरंतर। निशान जी को लेकर क्या कुछ कहिए? निशान जी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्हें मैं कहता रहता हूँ रिसर्चर मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, तो वो उनके सुपुत्र हैं।
कभी नहीं नीतीश जी के मन में चाहत हुआ कि हम अपने बेटे को लाएं, लेकिन बिहार का पुकार है, कार्यकर्ताओं का पुकार है और वो आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर जगह उनका सम्मान होगा एनडीए। अरे यूपी के निषाद पार्टी के संजय निषाद जो आरक्षण को लेकर जो है अभी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये आपको कैसे लग रहा है कि हम क्या आवाज़ उठा रहे हैं? कभी भी पूछ लीजिएगा, कभी आइएगा, समय दे के देखिएगा कि हम किन किन विषयों पर कोई हल्ला करता है, कोई हल्ला करके किसी को इंजेक्शन देता है तो बात करते करते सुई ले लेता है, पता नहीं चलता। किसी आदमी को इंजेक्शन देता है, पप रे ऐसे चिल्लाता है जिसे लगता है पहाड़ टूट गया। तो अलग अलग ढंग होता है। आप देखिए, अब आप आइएगा मेरे यहाँ, आइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, आइए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, अभी हमारे साथ हरीश साहनी जी से तमाम मुद्दे को लेकर बात की है। बाकी हरीश साहनी को बयानों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कौन सुना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास, तब तक लीजिए।